नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 3 में प्रवेश करते हैं। इसमें हम उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। मुख्य मान को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ये ज्ञात करनी है। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न प्रदत्त है अपने को। साइन इनवर्स -1/2 और दूसरे में टेन इनवर्स -√3 और तीसरे में सेक इनवर्स √2 है। तो अपने को पहला ज्ञात करना है। तो अपने को पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल्स में वैल्यू देते हैं, कोण में मान देते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 को हमने थीटा मान लिया, थीटा इसको मान लिया हमने। अब 1/2 साइन में किसका मान होता है ये बताइए। साइन 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 30 लिख लिया। अब ये माइनस अंदर ले लें, क्योंकि अपने को पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसे ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा कब होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा जबकि थीटा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये -30 डिग्री है, वो -90 से 90 के बीच में होगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा जब थीटा -π/2 से π/2 में। तो इसमें आंसर आ गया -30 डिग्री, क्योंकि ये इसके अंदर विद्यमान है। ये ध्यान रखना है, इसकी मुख्य शाखा में होना चाहिए। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टेन इनवर्स -√3 है, उसको भी हमने थीटा मान लिया। तो टेन इनवर्स -10π/3, ये √3 10 में किसका मान होता है, 60 का मान। तो 10π/3 लिख लिया इसकी जगह, इसकी जगह। अब ये माइनस अंदर ले जाते हैं, तो टेन माइनस थीटा भी अपने पास पता है -10 थीटा होता है। तो टेन इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा कब, जब थीटा है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो -60 है वो -90 से 90 के बीच में होगा। तो टेन इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा जब थीटा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब नंबर 3 लेते हैं। तो इसमें है सेक इनवर्स √2 बराबर थीटा। नंबर 3 सेक इनवर्स √2 बराबर थीटा है, तो इसको भी थीटा मान लिया। अब √2 सेक में किसका मान होता है, π/4 का। तो सेक π/4, तो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा अर्थात π/4 कब होगा, जब ये π/4 है वो 0 से π -π/2 के बीच में हो। तो हमें पता है 45 डिग्री 0 से 180 के बीच में होगा इस क्लोज इंटरवल में, क्योंकि ये सेक इनवर्स की मुख्य शाखा है। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको नहीं ध्यान में है तो हमारा प्रीवियस वीडियो, पहले 2 वीडियो अवश्य देखिए। तो सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा है, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से π -π/2। तो यहाँ पे आंसर हो गया π/4। तो पहले के तीनों प्रश्न हमारे अच्छे ढंग से संपादित हो गए। इनमें से 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, इनको आप ध्यान से देखिए। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए 4 टेन इनवर्स 1/5 माइनस टेन इनवर्स 1/70 प्लस टेन इनवर्स 1/99 बराबर π/4 सिद्ध करना है, π/4 सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड यानी वाम पक्ष ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4 टेन इनवर्स 1/5, 4 टेन इनवर्स 1/5 माइनस टेन इनवर्स 1/70, 1/70 ले लिया प्लस टेन इनवर्स 1/99। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो इन 2 में सूत्र लगाएंगे और इसमें से यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 2 टेन इनवर्स 2 × 2 टेन इनवर्स x की तरह हो गया। इसको x मान लीजिए 1/5 को, और ये टेन इनवर्स 1/70 या माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस बचेगा टेन इनवर्स 1/99। अब अपने पास 2 टेन इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स 2x है, तो 2 × 1/5 बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इधर टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये सरल करेंगे 2/5 हो जाएगा, 1 माइनस 1/25 हो जाएगा। तो ये इधर 25 माइनस 1 24/25 आ जाएगा। 2/5 इसको सरल करेंगे तो अपने पास ये 2 पड़ा ही है, तो 2 टेन इनवर्स 5/12 आ जाएगा। और इधर इसको सरल करेंगे तो ये 99 इधर जाएगा और ये 70, तो 99 माइनस 70 आ जाएगा इधर। इन दोनों का लघुत्तम है वो कट जाएगा, 99 × 70 हो जाएंगे 6930 प्लस 1 × 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 99 माइनस 70 और नीचे 6930 प्लस 1 कितना हो गया, 29/6931।
और इधर यहाँ पे वापस हम 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वापस 2 tan इनवर्स एक्स का। तो 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होगा? tan इनवर्स 2 इंटू एक्स बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 5 बटा 12 का स्क्वायर 25 बटा 144 आ जाएगा। और माइनस tan इनवर्स इसमें 29 में 29 का भाग दे देते हैं 6931 में। तो 1 बटा 239 बार अपने पास भाग जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा अपने पास? 239 बार भाग जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। और इसको सरल कर लेते हैं तो 10 बटा 12 और ये 144 माइनस 25, तो इसको सरल करते हैं तो 120 बटा 119 आ गया अपने पास। 120 बटा 119, क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे 12 से 144 कटेंगे तो ऊपर 12 से गुणा भी होगा तो 120 आ जाएंगे, क्योंकि 10 तो है ही। तो 120 बटा 119 आ जाएगा। tan इनवर्स 120 बटा 119 माइनस tan इनवर्स 1 बटा 239। तो ये tan इनवर्स x हो गया और माइनस ये tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको भी सरल कर लेते हैं। सरल करने पर अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। सरल करके मैथमेटिकल अप्रोच है, इसको हम आराम से ईजीबी में सरल कर सकते हैं। तो ये सरल करने पे आएगा tan इनवर्स 28,561 बटा 28,561। तो यहाँ पे क्या आया? tan इनवर्स एक तरह से 1 आ गया। अब tan इनवर्स 1 किसका मान होता है? π/4 का। ये यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बराबर tan 45 यानी π/4 का होता है। tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होगा? जब थीटा ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 में होगा। तो ये π/4 आ गया। ये अपनी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड तो ये अपना हैंस प्रूव्ड, यानी इतनी सीधा क्वेश्चन अपना संपूर्ण हो गया दूसरा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स कोष्ठक के अंदर रूट a माइनस बी बटा a प्लस बी tan x/2 बराबर कोस इनवर्स b प्लस a कोस x बटा a प्लस b कोस x। तो इसको इसके बराबर लाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में अपने को पहले से सोचना है। तो हम इतने को थीटा मान लेते हैं। ये इस इतने को tan इनवर्स 2 को छोड़ के जो भी है लेफ्ट हैंड साइड में उस पूरे को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे सोचिए क्या होगा? 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा। और ये कोस इधर लाएंगे तो कोस 2 थीटा हो जाएगा, अर्थात कोस 2 थीटा का मान हमें ये निकालना है। और कोस 2 थीटा को किसके पदों में सोल्व करेंगे? वो ये स्टेप बताएगा अपने को। तो ये tan के पदों में सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको। तो 2 को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में जो पद है इसका प्रूफ लेते हैं, प्रमाण लेते हैं। तो मानना tan इनवर्स अंडर द रूट a माइनस बी बटा a प्लस बी tan x/2, ये पूरा एंगल है, इसको थीटा मान लिया। तो ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan थीटा हो गया। और ये एज इट इज पड़ा है a माइनस बी बटा a प्लस बी अंडर द रूट, और ये tan x/2। अब ये ध्यान से देखिए, इसको हमने थीटा माना था यहाँ पे थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा और ये कोस इधर आ जाएगा। तो कोस 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में लिखना है, क्योंकि ये tan है अपने पास tan थीटा के रूप में। tan थीटा का मान दिया होना यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो अब हम चूंकि cos 2 थीटा ही लेके चलते हैं। cos 2 थीटा का tan के पदों में सूत्र क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा होता है तब यहाँ पे थीटा होता है, ध्यान दीजिए। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का मान अपने पास क्या आया था? अंडर रूट में a माइनस बी बटा a प्लस बी tan x/2 आया था। लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट चला जाएगा और यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और ऐसा ही नीचे 1 प्लस है अंडर रूट होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर होते अंडर रूट भाग जाएगा और यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं तो a प्लस बी से गुणा हो जाएगा और इधर भी a प्लस बी और लघुत्तम कट जाएगा अपने पास। तो ये a प्लस बी और ये माइनस बी tan स्क्वायर x/2 और नीचे ही क्या होगा? a प्लस बी और प्लस का चिन्ह a माइनस बी tan स्क्वायर x/2। अब इनको सरल कर लेते हैं तो ये प्लस बी कोष्ठक कटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये माइनस tan स्क्वायर x/2 माइनस a इंटू tan स्क्वायर x/2 और ये माइनस प्लस b tan स्क्वायर x/2।
और ऐसे ही नीचे सरल कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से ए को कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों पद पास पास लेते हैं ए वाले, तो इन दोनों में से ए वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रह गया, ए कॉमन ले लेते हैं। और इन दोनों पदों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा ही हम नीचे करते हैं, इन दोनों पदों में से ए कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया। और इन दोनों में से बी कॉमन ले लेते हैं, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया। ध्यान से देखना अपने को। अब आप सोचिए, हमें आंसर ये लाना है, आंसर ये लाना है बी प्लस ए कॉस एक्स है और ए प्लस बी कॉस एक्स। कॉस टू थीटा का सूत्र हमने क्या बताया, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोस एक्स का क्या होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो हम क्या करते हैं, इसमें से वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का पूरे पद में ऊपर और नीचे भाग दे देते हैं। ऊपर और नीचे इसमें ये जो है लाइन, ध्यान से देखिए आप, इसमें ऊपर और नीचे हर पद में किसका भाग दे देते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसमें भी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग दिया, तो क्या आएगा, ये ए वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बी रह गया आपका। और नीचे ए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग दिया, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ए रह जाएगा। और इधर क्या आ जाए, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये बी वाला पहले लिखा है, तो बी प्लस ए ये कोस एक्स का फॉर्मूला नहीं हुआ क्या, तो कोस एक्स का हो गया। जैसे कोस टू थीटा में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आता है, तो इस थीटा का डबल ही तो होता है, तो यहाँ पे एक्स बाई टू का डबल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो बी प्लस ए कोस एक्स और नीचे ए प्लस बी कोस एक्स, ये बराबर किसके चला है, कोस टू थीटा के चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है, कोस टू थीटा के। तो टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स बी प्लस ए कोस एक्स बटा ए प्लस बी कोस एक्स। और टू थीटा, थीटा हमने किसको माना था, टेन इनवर्स ए माइनस बी बटा ए प्लस बी अंडर द रूट इंटू टेन एक्स बाई टू। और बराबर में कोस इनवर्स ये इधर वाला है, ये बी प्लस ए कोस एक्स बटा ए प्लस बी कोस एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना आपको, एक बार पुनः देख सकते हैं आप। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। सिद्ध कीजिए टेन पाई बाई फोर कोष्टक में लिखा हुआ है प्लस एक बटा दो कोस इनवर्स ए बाई बी प्लस टेन पाई बाई फोर और माइनस एक बटा दो कोस इनवर्स ए बाई बी बराबर सिद्ध करना अपने को टू बी बटा ए। अब इस सवाल में गौर से देखिएगा, इन दोनों में जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पे लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख दिया, यहाँ पे हमें टू बी बाई ए लाना है। तो इन दोनों में जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए, दोनों पदों में ये सेम है, एक जैसा है। कौन सा पद एक जैसा है, एक बटा दो कोस इनवर्स ए बाई बी, ये पद एक जैसा है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए, एक बटा दो कोस इनवर्स ए बटा बी को हमने थीटा मान लिया, तो ये दो इधर चला जाएगा, तो टू थीटा बराबर क्या गया, कोस इनवर्स ए बाई बी। तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो कोस टू थीटा बराबर क्या हो गया, ए बाई बी। तो इसको इतने को पड़ा रहने देते हैं, अर्थात एक बटा दो कोस इनवर्स ए बाई को बी को हमने थीटा माना। तो ये मान लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, टेन पाई बटा चार प्लस थीटा प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू, ये फॉर्मूला खोल देते हैं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी का क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन पाई बाई फोर का मान कितना होता है, एक। तो एक प्लस टेन थीटा बटा एक माइनस टेन थीटा, और इधर एक माइनस टेन थीटा बटा एक प्लस टेन थीटा। इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा क्या होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस में वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो एक का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें भी एक का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा।
इसमें 2 tan थीटा आएगा, इसमें माइनस 2 tan थीटा, वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ऊपर नीचे वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो यहाँ पे 2 रह गया, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 बटा इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। अब अपने पास ऊपर cos 2 थीटा का मान क्या है, a बाई बी, ये रख देते हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2b बाई ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हैंस प्रूव्ड है। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल 4 भी हो गया। बड़ा ही अच्छा, सारे उदाहरण इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया, कोस इनवर्स x बाई ए प्लस कोस इनवर्स y बाई बी बराबर अल्फा है। तब हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो दिया गया क्या है अपने पास, कोस इनवर्स x बाई ए प्लस कोस इनवर्स y बाई बी बराबर अल्फा, और ये अपने को सिद्ध करना है इसकी सहायता से। तो कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स इसको y मानिए, इसको x मान लेते हैं, इसको y। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस वाई अपॉन बी का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर अल्फा पड़ा है इधर। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई अपॉन बी आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये कोस इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे कोस अल्फा हो जाएगा। अब एक्स वाई माइनस ये कोस अल्फा इधर ले आए और ये नेगेटिव वाला पार्ट उस तरफ ले गए। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न में आंसर में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम इन पदों का क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। देखो आंसर है वो अपने आप आपको जवाब देगा कैसे प्रश्न को हल करना है। यहाँ तक पहुँच के कोस वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे अगले पद में, ध्यान से देखिए। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो इधर वर्ग करते हैं, अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट का मतलब घाता दिए हुए, तो उसका वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है। तो अब इन दोनों का होल स्क्वायर, इधर वाला होल स्क्वायर खोल देते हैं, इधर ये कोष्टक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xy अपॉन ए बी इंटू कोस अल्फा, और इधर a इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा इधर। ठीक है, ये दोनों स्टेप कट जाएंगे एक जैसे चिन्ह के। अब ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इन दोनों को इधर ले आते हैं, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो गया, और माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा एज इट इज़ पड़ा है, और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी माइनस में तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। अब इधर एक बचा और इधर बचा कोस स्क्वायर अल्फा, ये कोस स्क्वायर अल्फा इस तरफ ले आते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यही सिद्ध करना था, तो ये हैंस प्रूव्ड, ये भी अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। बड़ा ही अच्छा सवाल। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए। इसमें हल करना है, हल करने वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों कंप्लीट क्वेश्चन को ही लेके चलना होता है। जहाँ पे सिद्ध करना होता है वहाँ पे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लेते हैं, या दोनों पक्ष लेके बराबर लाते हैं। तो यहाँ पे हल करना है अपने को इस समीकरण को। ये दिया हुआ कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स है। तो इसका एक्स का मान निकालना अपने पास। तो ये हमने पूरा ही आंसर में इसमें यहाँ पे लिख दिया गया है। अब ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स ए का, ध्यान देना, ये किसका सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स ए का, और ये सूत्र किसका होता है, 2 tan इनवर्स बी का, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स पड़ा है। अब ये कैसे आया, अगर इसको विस्तृत रूप से समझना है तो अपने को पता है cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा को x मान लिया, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स। तो tan थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, तो यहाँ पे तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, ये cos इधर चला जाएगा भाई,
कोस इनवर्स 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा, थीटा की जगह 2 टेन इनवर्स एक्स रख दिया। और ये कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा की जगह एक्स रख दिया। तो 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप x का मान a रखोगे तो ये 2 टेन इनवर्स a का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप x का मान b रखोगे तो ये 2 टेन इनवर्स b का सूत्र हो जाएगा। तो इस लाइन में अपने पास ये सीधा ही लिख दिया इसको, 2 टेन इनवर्स a और ये 2 टेन इनवर्स b बराबर 2 टेन इनवर्स x। तो दो दो कॉमन आके कट जाएगा, तो अपने पास लाइन क्या आएगी, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b बराबर आएगा टेन इनवर्स x। अब हम इसमें सूत्र लगा लेते हैं, इन दोनों को सरल कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b क्या होगा, टेन इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी बराबर टेन इनवर्स x है। दोनों तरफ टेन टेन लेने पर इनवर्स इनवर्स चला जाएगा, क्योंकि अपने को पता है टेन टेन इनवर्स x बराबर x होता है। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी। तो ये x बराबर वैल्यू आ गई। तो इसी के साथ हमारा ये छठा एग्जाम्पल भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहे हैं कि सिद्ध करो कॉस, और इसके अंदर है टेन इनवर्स, फिर मंझले कोष्टक में है साइन कोट इनवर्स एक्स है। तो और इसको बराबर सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये ध्यान देना, ये कॉस अंदर टेन इनवर्स और उसके अंदर साइन फिर कोट इनवर्स एक्स बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। यह सिद्ध करना है, ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 7 को सिद्ध करने से पहले एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु और देख लेते हैं, जो इसके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकती है अपने को। तो पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ आपके सामने, ध्यान से देखिए। इसमें कोण बी पर 90 डिग्री है और ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका आधार है। इसको बेस भी बोलते हैं, आधार, और ये बेस इंग्लिश में भी लिख दिया हमने, आधार या बेस कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर या लंब कह देते हैं इसको, और इसके सामने की भुजा हाइपोटेनियस या कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है क्षेत्रफल में। तो यह समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, यह आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए होते हैं, ध्यान से देखना है। तो इसमें ए एल और के ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाती है, ध्यान देना। इन दोनों के वर्गों का योग बराबर इसके वर्ग के बराबर होता है। अब इसमें आगे पीछे लिख दें एल ए के, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, इन दोनों के वर्गों का योग है वो इसके वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें हम ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है, तो 9 प्लस 16 बराबर 25। तो 25 का वर्गमूल 5 आता है या 5 का वर्ग, ये दोनों बराबर हो गए। ऐसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 169 13 हो गया। तो ये यहाँ पे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग हुआ, तो इसको 3 4 5। अब आधार लंब कर्ण कह दीजिए या लंब आधार कर्ण कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करनी होगा तीसरा स्टेप, ये ध्यान रखना है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती है। इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की खास बात तो ये होती है कि इसको 2 से गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे तो नई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 से गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ पे प्रत्येक पद को 2 से गुणा करना है। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, तो 6 का 36, 8 का 64, 36 64 कितना हो गया 100, जो कि 10 का वर्ग होता है। और ये 5 12 13 भी अपने पास पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो इसका दुगुना कर दिया तो 10 24 26 होता है। तो 10 का वर्ग 100 होता है, 24 का 576 होता है, तो 26 का 676 हो जाएगा। ऐसे 1 रूट 2 रूट 3 होती है, इसका दुगुना कर देते हैं हम। तो इन दोनों का वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग बराबर इसके वर्ग के होगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात हो गई। अब इसमें हम इसका क्या उपयोग है ये देखना है।
तो ये ध्यान देना है, साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण बराबर टेन इनवर्स लंब बटा आधार होता है। साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण बराबर टेन इनवर्स लंब बटा आधार, सीधा लिख सकते हैं हम। जैसे साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स 3/4 हो गया, क्योंकि लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 5 है। अब 3 4 5 है, कर्ण 5 दे रखा है, तो 3 4 5, तो अगली क्वांटिटी कौन होगी, 4 होगी। तो टेन इनवर्स लंब बटा आधार लिखना अपने को, लंब बटा आधार, तो ये एज इट इज रह जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ध्यान से देखना है, तो आप सीधा लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ध्यान से देखना है इसको, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये कैलकुलेट करके बताया हुआ है। और इसी प्रकार कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण बराबर टेन इनवर्स लंब बटा आधार होता है। जैसे कोस इनवर्स 3/5 है, तो ये आधार 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया, तो 3 4 5 होता है अपने पास, तो टेन इनवर्स लंब कितना होगा, 4, 3 4 5 होता है, इसके साथ 4 रहेगी अगली क्वांटिटी, तो 4/3। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज अपने पास एक तरीका ये है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है। अब साइन थीटा 4/5 है, तो ये लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण है, तो लंब और कर्ण क्या दिए हुए हैं, लंब 4 है और कर्ण 5 है, तो आधार निकाल सकते हैं इस सूत्र से, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर है, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लिया, तो ये 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 आ गया, इसका वर्गमूल ले लिया तो 3 आ गया। तो टेन थीटा के हो गया लंब बटा आधार, ये 4/3 है, ये क्या है 4/3 है। ठीक है, तो 3 रख दिया मान यहाँ पे। अब थीटा ले लेते हैं, तो टेन इनवर्स क्या हो गया 4/3, यानी थीटा बराबर ये टेन इधर चले गए, तो टेन इनवर्स 4/3 हो गया ना। और ऐसे ही साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 4/5। अब दोनों तरफ थीटा थीटा बराबर रख दिया, तो साइन इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 4/3। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतना प्रोसीजर आपको करने की आवश्यकता नहीं है, और कंपटीशन में भी आपके लिए हेल्पफुल टूल हो सकता है। तो इसलिए साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण बराबर टेन इनवर्स लंब बटा आधार, तो 4 कर्ण 5 है, तो ये 4 है, तो दूसरी क्वांटिटी अगली क्वांटिटी तीसरी क्या होगी, 3 होगी, तो ये टेन इनवर्स 4/3 आ गया। ध्यान से देखना इसको। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 चल रहा था हमारा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस, फिर अंदर कोष्टक में टेन इनवर्स, फिर साइन कोट इनवर्स एक्स। तो हम क्या करते हैं, इस कोट इनवर्स को साइन के पदों में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, जो बाहर है इसके, ध्यान से देखना। तो कोट इनवर्स एक्स को इस साइन के पदों में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, कोट इनवर्स एक्स को x/1 लिख दिया, बराबर क्या हुआ साइन इनवर्स में, ये देखना है। तो कोट इनवर्स होता है आधार बटा लंब, साइन इनवर्स क्या होगा, लंब बटा कर्ण। साइन इनवर्स क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब एक जैसा ये इधर चला जाएगा, तो ये एक ऊपर चला गया, और कर्ण क्या हो गया, ये आधार लंब, इन दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल, तो एक का स्क्वायर एक और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, तो 1 + x² का अंडर रूट कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। तो कोट इनवर्स x/1 बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√1 + x² लंब बटा कर्ण से। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, ध्यान से देखना। कोट इनवर्स x की जगह यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x हो गया, तो ये आ गया। तो अब ये टेन इनवर्स, और इधर कोस टेन इनवर्स, ये x रखा हुआ है। अब टेन इनवर्स x को, जो ये पूरा x मानिए आप एक तरह से, ठीक है, इस पूरे को हम x मान लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स x बराबर x होता है अपने पास, वैसे x 1/1 + x² अंडर रूट में है। तो अब हम इस पूरे को, इस टेन इनवर्स को कोस के रूप में बनाते हैं। तो टेन इनवर्स 1/√1 + x² बराबर क्या होगा कोस इनवर्स में, ये देखते हैं। तो टेन इनवर्स लंब बटा आधार है, तो वो क्या होगा, कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण होगा। तो ये आधार इधर चला जाएगा, तो ये आधार यहाँ पे चला गया,
कर्ण क्या है, लंब का स्क्वायर है और आधार का स्क्वायर है, तो इसका वर्ग 1 हो गया और इसका वर्ग 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में भी अंडर रूट है, ये इधर चला गया और नीचे वाला अंडर रूट में आएगा, क्योंकि वर्ग मूल लेना है अपने को, के लेना है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो कॉस इनवर्स पूरे को x मानिए, तो ये क्या होगा, x होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का रूट, यही राइट हैंड साइड थी। तो ये आसानी से प्रश्न हो गया, बड़ा ही सरल है, ध्यान से देखना है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा, सरल कीजिए x के लिए टेन इनवर्स 1 बटा a माइनस 1 बराबर टेन इनवर्स 1 बटा x प्लस टेन इनवर्स 1 बटा a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो सरल करना है तो कंप्लीट क्वेश्चन ही लेके चलना है, तो इसको हम लेके चलते हैं। ये इधर ले आइए टेन इनवर्स 1 बटा x है, ताकि इसको थोड़ा सरल करना आसान रहे। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 और टेन इनवर्स 1 अपॉन x बराबर ये पद पड़ा है टेन इनवर्स 1 बटा a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या होगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, इन दोनों को गुणा कर दिया। और इधर आ गया टेन इनवर्स 1 बटा a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये x इधर जाएगा और ये a माइनस 1 इधर जाएगा, तो माइनस का चिन्ह होने के कारण ये कोष्टक में ऐसे लिख दिया, ये इधर गुणा में जाएगा और इधर माइनस का चिन्ह, फिर a माइनस 1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस में 1 आई, इन दोनों का एलसीएम कट ही जाएगा और दोनों तरफ टेन टेन ले लेते हैं, तो टेन इनवर्स चला जाएगा। तो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब वज्र गुणा कर लेते हैं, पहले इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखो x माइनस ए प्लस 1, पहले ये पद लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये x माइनस ए प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ax माइनस एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ है। अब इनको हम पूरे को गुणा कर देते हैं, तो ये पद इससे गुणा करते हैं, ये पद इससे गुणा करते हैं और ये पद इससे गुणा करते हैं, तो ये तीनों पद आ जाते हैं। यानी ए स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर एक्स आ गया और ये माइनस ए क्यूब आ गया, और ये इससे गुणा होगा तब प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पद इससे गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस ए एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एक्स। और ऐसे एक इनसे गुणा होगा तो एक इससे गुणा होगा तो x, ये नीचे लिखा हुआ है, और ये माइनस ए और ये प्लस 1 बराबर एज इट इज़ ये पड़ा है ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो दोनों तरफ से एक से ए कट गया और ए एक्स से ए एक्स भी कट गया और इधर एक्स से एक्स भी कट रहा है। तो ध्यान देना, तीन पद को तीन पद से गुणा किया तो ये 9 पद आए टोटल। इधर वाले ये पड़े हैं तो एक से ए कट गया, एक्स से एक्स इधर कट गया और ए एक्स से ए एक्स इस तरफ कट गया दोनों साइड से। अब इन दोनों पदों को साथ में ले लिया ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब, और इन दोनों पदों को भी साथ में ले लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर क्या बचेगा, एक्स है वो इस तरफ ले आते हैं एक, तो ये एक्स है और ये माइनस ए बच जाएगा। तो ये माइनस एक्स है वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस ए। इन दोनों में से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर तो एक्स माइनस ए। अब इसमें माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और इधर एक्स माइनस ए बराबर 0। अब पूरे में से हमने एक्स माइनस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर और इधर बचेगा एक्स प्लस ए, तो माइनस एक्स माइनस ए, और इधर बचेगा 1 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणन, ये दो फैक्टर है, इन दोनों का गुणा कब 0 होगा, जब 1 0, तो या तो एक्स माइनस ए बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर ए आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार ये ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 0 होगा, तब एक्स का मान, एक्स को इस तरफ ले जाते हैं तो एक्स का मान ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 होगा। तो इस प्रकार दो आंसर प्राप्त हो गए, एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 विच इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आंसर। तो ये भी हमारा सरल हो गया एक्स के पदों में। बढ़ते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9, एक्स के लिए हल कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3 है। तो ये साइन इनवर्स एक्स को हमने कोस इनवर्स में बदल लेना, ये दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है अपने पास। अब आप ये सोचिए, इस साइन इनवर्स एक्स, ये जो दिया हुआ है वो लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स को क्या कर दिया
पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और इधर साइन इनवर्स 2x को पाई बाई 2 माइनस कोस 2x कर दिया, और ये बराबर पाई बाई 3 है। तो ये क्यों किया, ये मन में विचार आपके उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि हम इससे क्यों नहीं कर सकते थे, इसके बारे में हम बताएंगे। आप विचार कीजिए, सोचिए, तब तक हम देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को लिख लिया पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार ये भी लिख लिया पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 3 हो गया। तो ये पाई बाई 2 क्या हो गया, पाई, और ये दोनों एज इट, ये माइनस है तो ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ, और ये पाई में से पाई बाई 3 घटेगा। हमने इसको इस तरफ ही लिख दिया और इसको पाई माइनस पाई बाई 3। एक्स बराबर वाई बराबर एक्स होता है, तो पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। अब यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x बराबर हो गया 2 पाई बाई 3। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स और ये y की तरह मानिए, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स y का क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस वाई की y क्या है, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 पाई बाई 3। अब ये कोस इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या होगा, कोस 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 कितना हो गया, कोस 120। कोस 120 का मान कितना होता है, -1/2 होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये इधर सरल कर लिया, ये 2x स्क्वायर, और ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगले अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर -1/2। अब ये -1/2 इस तरफ ले जाते हैं हम, इस तरफ, तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2, 2x स्क्वायर प्लस 1/2, और इस तरफ ये इधर ले आते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब ये रूट के दोनों पद साथ में आ गए, तो इन दोनों का रूट हटाना है। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो इसका वर्ग आ जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ये ध्यान दीजिए, अंडर रूट के दोनों पद साथ में है। अगर हम साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला लगा के इसको सरल करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें रूट अलग अलग आता है, तो इसको हमें सरल करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए इसको कोस में बदलकर हल किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने वर्ग कर दिया। अब इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो इस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 4x की घात 4 आ जाएगा, और इसका 1/2 का 1/4, और ये 2ab वाला पद आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर ये को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये -4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इससे -x स्क्वायर को -x स्क्वायर, ये 4x की घात 4 हो गया। अब ये 4x की घात 4, 4x की घात 4 दोनों तरफ से कट जाएगा, और ये कितना हो गया, -5x स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो 7x स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया। अब ये 7 को इधर ले जाते हैं, तो 7 चौके 28 होते हैं, और मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी एज इट इज पड़ा रहने देना। इससे x का मान निकाल लेते हैं, x का मान प्लस माइनस में आ जाएगा, और इसको कमांडली हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये पूरे के अंडर रूट 3/7। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 भी पूर्ण हो चुका है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन जय श्री राम।